हेलो गाइस, आप हैं फास्ट स्टडी फैक्ट चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो भारत और उसके राज्य क्षेत्र। आज हम आर्टिकल्स 1 से स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 1 आपका कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। यह भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र को विदिष्ट करता है। अनुच्छेद 1 जो है कहता है कि जो भारत है ना वो राज्यों का एक संघ होगा। और जो ये बात है ना ये कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। और भारत की जो संप्रभुता है वह राज्य जो है किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अनुच्छेद 2 कहता है विदेशी भूभाग का भारत में प्रवेश। अगर कोई विदेशी राज्य जो है या फिर राष्ट्र जो है भारत में शामिल होना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल होगा। जैसे जम्मू कश्मीर जब शामिल हुआ था, वहाँ के राजा जो हरी सिंह जो है जम्मू कश्मीर को जब भारत में शामिल किए थे उस टाइम जो है अनुच्छेद 2 के तहत ही वह शामिल होगा भारत में। अनुच्छेद 3 कहता है संसद सदस्य बहुमत से, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर संसद सदस्य जो बहुमत से नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमाएं परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन यानी कि अगर किसी भी राज्य में नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत परिवर्तन होगा। जैसे इलाहाबाद का ले लीजिए, इलाहाबाद का नाम अब जो है प्रयागराज हो गया है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। और जब किसी नाम में परिवर्तन करना हो भारत के या फिर सीमा में परिवर्तन करना हो तो एक बात याद रखिएगा कि ये सबसे पहला जो या विधेयक है राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही जो है के बाद ही संसद की लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है। अनुच्छेद 4 कहता है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन विधि नहीं समझी जाएगी। ये अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ नागरिकता, यानी कि 1950 से पहले जो भी व्यक्ति जो है भारत में रह रहा है उसकी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो देश आज़ाद होने से पहले जो है भारत में रह रहा हो, उसके तो माता पिता या फिर रह रहे हो तो भी भारत, उसके बच्चे जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि कोई कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करता हो तो भी नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। इसमें जरूरी क्या प्रावधान है? ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म अहिवाज भारत में हुआ हो, और फिर क्या कह रहा है, संविधान के लागू होने से पहले भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत करा लिया हो। इसका मतलब ये है 1950 में जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उससे पहले, यानी कि मान लीजिए 1947 के सितंबर में कोई जो है पाकिस्तान जो है चला गया, ठीक है, तो उसकी नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1948 में वापस वो आ जाता है तो भी भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, पंजीकरण जब करा के वो भारत में आता है। तो इसमें ये कहा गया है। अब अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है पाकिस्तान चला जाता है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो नागरिकता का प्रावधान है ना, ये 1950 जो होते हैं उसके पहले की बात की गई है। यदि 26 जनवरी 1950 तक वापस आ जाता है तो पुनः नागरिकता मिल जाएगी। और जो ये अनुच्छेद 6 है ना, उसमें जो है मान लीजिए कोई चला गया तो वापस आएगा तो पंजीकृत करवाना उसे जरूरी होगा। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को जो है नागरिकता का अधिकार। मान लीजिए कोई अगर विदेश में नहीं बसता है लेकिन विदेश में काम करने जाता है, विदेश में पढ़ने जाता है और 5 साल से अधिक हो गया है, तो
तो भी जो है उसको नागरिकता भारत की उसकी बनी रहेगी। अगर कोई वीज़ा पे जाता है, जैसे 5 साल पे होता है कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे भारत, तो इस आधार पे जो है उसकी नागरिकता पे कोई खतरा नहीं बना रहेगा, वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 9 कहता है कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति, इंडिया के व्यक्ति जो है अमेरिका में जाके बस जाता है, बहुत साल तक जो है वो बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता वो ग्रहण कर लेते हैं, जो भी उनका प्रावधान हो, तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक साथ दो नागरिकता जो है भारत में जो है नहीं मिल सकती है। अब भारत में एकल नागरिकता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या होता है ना, दो नागरिकता जो है प्रदान की गई है। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता विधि के अधीन उपबंधों पर आधारित होगी, यानी नागरिकता के संबंधित जो भी प्रावधान है वह कानून के अंतर्गत होगी, कानून के अधीन होगी, कानून से उच्च नहीं हो सकती। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद जो है नागरिकता से संबंधित कुछ भी परिवर्तन कर सकता है या फिर संशोधन कर सकता है, उससे संबंधित जितने भी कानून लॉ है वो बना सकता है। अब नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, तो जन्म के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपके माता पिता या फिर दादा दादी का जिसका भी जन्म जो है भारत में हुआ, तो जन्म के द्वारा जो है उनको नागरिक है। वंश परंपरा के द्वारा होती है। पंजीकरण अगर कोई करवा लेता है तो भी नागरिकता मिल जाती है। देशीकरण के द्वारा जो है नागरिकता मिलती है। अब नागरिकता का अंत कैसे होता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर जो है नागरिकता अंत हो जाएगा। अगर आप चले जाइए किसी भी अन्य देश में, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कहीं भी, ब्रिटेन, तो वहाँ पे अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग करने से, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, कहीं और शिफ्ट हो जाती है किसी अन्य देश में, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, ये कब होती है, ये तब होती है जब भारत के किसी भी नागरिक पे राष्ट्रों का आरोप लगाया जाता है, भारत की जो अखंडता है, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध जो है कोई कार्य करता है। यानी कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, तो किसी पाकिस्तान या फिर किसी अन्य आतंकवादी संगठन को, तो स्वेच्छा से जो है इसकी नागरिकता जो है भारत से समाप्त हो जाएगी। संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है का निर्माण किया गया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।